नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज झारखंड जीके का क्लास नंबर छठा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज का। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर आप नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और रही बात ये पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जाइएगा सर्च कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन को, या इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रहा टेस्ट सीरीज का, तो टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपया में, या आप चाहे खंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता या उत्पाद सिपाही के लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कितना में? 99 रुपया में। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा। पहला सवाल आपके सामने है कि साइमन कमीशन को रांची आने पर किस संस्था ने अपना ज्ञापन सौंपा था? साइमन कमीशन जब आया था रांची, तो आने पर बताया किस संस्था ने ज्ञापन सौंपा था। वो सौंपा था किसान सभा ने। किसने सौंपा था? किसान सभा द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था। ठीक, चलिए। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन बनाए गए? बताइए। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन बनाए गए? तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के जो है, इस बनाया गया था इग्नेस बेग को। किनको बनाया गया था? इग्नेस बेग को जो है, ये प्रथम महासचिव बनाया गया था। किसको? इग्नेस बेग को। जनवरी 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में छोटा नागपुर क्षेत्र से केवल एक पार्टी के उम्मीदवार ही जीत पाए। वह पार्टी कौन सी थी? बताइए। जनवरी 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में छोटा नागपुर क्षेत्र से केवल एक पार्टी के उम्मीदवार ही जीत पाए। वह पार्टी कौन सी थी? तो वो पार्टी थी आपका छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। कौन सी पार्टी थी? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो यह बनाया गया था आपका थियोडिर सुरीन को, जो है ये संथाल परगना आदिवासी सभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिए, किसको बनाया गया था? थियोडिर सुरीन को। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, वो था छोटा नागपुर एवं संथाल परगना को मिलाकर एक अलग प्रांत का निर्माण करना। क्या करना? छोटा नागपुर एवं संथाल परगना को मिलाकर एक अलग प्रांत का निर्माण करना। ये छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, याद रखिएगा। 1 जनवरी 1946 ईस्वी को कहाँ झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? 1 जनवरी 1946 को कहाँ झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो यह आयोजन किया गया था रांची में। कहाँ पे किया गया था? रांची में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग धैर्य बना रखिएगा, सब सवाल बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल आए गए हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि 1946 में हुए प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में खूंटी में आदिवासी महासभा की ओर से जयपाल सिंह उम्मीदवार बने। ये क्या सही है? खूंटी से? बताइएगा आप लोग। तो बिल्कुल सही है कि जब 1946 में हुए प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में खूंटी में आदिवासी महासभा की ओर से जयपाल सिंह उम्मीदवार बने। ये भी ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्र को बनाया। बिल्कुल सही। कांग्रेस जो है ना, वो अपना जो उम्मीदवार बनाया था, वो बनाया था डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र को बनाया। इस चुनाव में जयपाल सिंह हार गए। क्या सही है? बिल्कुल सही है कि इस चुनाव में जो थे ना, ये हार गए थे। कौन? जयपाल सिंह। यानी कि ऑप्शन जो डी है, ये सही हो जाएगा। छोटा नागपुर की किस संस्था पार्टी ने छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन शीर्षक से 36 पृष्ठों की एक पुस्तिका 7 अप्रैल 1954 को जारी की?
छोटा नागपुर की किस संस्थान पार्टी ने छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन शीर्षक से 36 पृष्ठों की एक पुस्तिका 7 अप्रैल 1954 को जारी की? तो ये किसने जारी किया था? तो ये जो है आपका ये किया था छोटा नागपुर संयुक्त संघ के द्वारा यह जारी किया गया था। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा टाइम पीरियड झारखंड आंदोलन का बिखराव का दौर रहा? बताइए। निम्न में से कौन सा टाइम पीरियड झारखंड आंदोलन का बिखराव का दौर रहा? तो बिखराव का दौर रहा ये 1963 से 1973 तक जो था ये बिखराव का दौर था। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। बिरसा सेवा दल, ठीक है, बताना है आपको। बिरसा सेवा दल जो है वो ललित कुजूर के द्वारा स्थापित किया गया था। इसी तरह ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये जो बनाया गया था आपका, ये बनाया गया था बागुन सुमरई के द्वारा। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी बनाया गया था। इसी तरह होल झारखंड पार्टी, तो होल झारखंड पार्टी जो है ये बनाया गया था कौन सा? होल झारखंड पार्टी, तो होल झारखंड पार्टी बनाया गया था ललित कुजूर के द्वारा। किसके द्वारा? ललित कुजूर के द्वारा। और किसान सभा जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? जस्टिन रिचर्ड के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। बिरसा सेवा दल किसके द्वारा? ललित कुजूर। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी जो है ये बनाया गया था बागुन सुमरई। होल झारखंड पार्टी ललित कुजूर। किसान सभा जस्टिन रिचर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन जैक के बारे में, जैक जैक के बारे में गलत है? तो जैक जो है कौन सा गलत पूछा है? शिबू सोरेन इस परिषद के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे क्या? गलत पूछा है। नहीं, ये तो सही है। शिबू सोरेन जो है इसके परिषद के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। जैक के अंतर्गत बिहार के तहसीलों को शामिल किया गया? अरे यार, ये तो बिल्कुल गलत है। यही ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, यानी कि ये भी ऑप्शन जो है ना, झारखंड छात्र संघ एवं समर्थित घटकों ने इस आदिवासी हाथ में झुनझुना का नाम दिया। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन गलत ये है। ठीक है, चलिए। झारखंड में बाल विद्रोह का दमन के लिए कंपनी ने किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा? झारखंड में बाल विद्रोह के दमन के लिए कंपनी सरकार ने किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा था? ये भेजा था आपका कैप्टन मॉर्गन और लेफ्टिनेंट रूक को, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड में चुवार विद्रोह का प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता निम्न में से कौन एक नहीं थे? झारखंड में चुवार विद्रोह के प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता निम्न में कौन एक नहीं थे? तो कौन नहीं थे? ये जयनाथ सिंह जो थे यह नहीं थे। पलामू के चेरो शासक चित्रजीत राय के नेतृत्व में पलामू का चेरो विद्रोह हुआ। यह विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? पलामू के चेरो शासक चित्रजीत राय के नेतृत्व में पलामू का चेरो विद्रोह हुआ। यह विद्रोह किसके विरुद्ध था? तो ये विद्रोह जो था ये गोपाल राय और अंग्रेज दोनों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? गोपाल राय और अंग्रेज दोनों के। भोक्ता विद्रोह का आरंभ 1771 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? भोक्ता विद्रोह का आरंभ 1771 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? बताइए। तो भोक्ता जो है ये हुआ था जयनाथ सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? तो जयनाथ सिंह के नेतृत्व में। तमाड़ विद्रोह में कौन सी जनजाति ने भाग लिया था? तमाड़ विद्रोह में कौन सी जनजाति ने भाग लिया था? तो तमाड़ विद्रोह जो हुआ था आपका, उसमें जनजाति जो भाग लिए थे वो मुंडा जनजाति थे। कौन जनजाति थे? मुंडा जनजाति थे तमाड़ विद्रोह में जो भाग लिए थे। तिलका आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आप लोग 99 रुपीज वाला ले लीजिएगा, ठीक है। अब व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिए। तिलका आंदोलन के संबंध में कौन सा गलत है? तो गलत पूछा है सो, ठीक है। तिलका आंदोलन के नेतृत्व करता तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया थे। ये तो सही है।
गलत पूछा है। तिलका ने साल के पत्ता के माध्यम से घर घर संदेश भेजा, ये भी सही किया। इन्होंने सा, साल के पत्ता से वो संगठित करके ये मतलब संदेश भेजा था। तिलका ने ताड़ के पेड़ पर से रास्ते में गुजरते क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया, क्या सही है? ये भी सही है। लेकिन जो तिलकापुर जो सॉरी तिलका ने भागलपुर के पास तिलका मांझी चौक नामक स्थान पर अंग्रेजों के विरुद्ध आरंभ किया, ये गलत है। यानी कि वही ऑप्शन जो है वो सही है। गलत पूछा था ना, तो ये सही है। निम्न में से किस विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था? निम्न में से किस विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था? तो गुरिल्ला जो युद्ध था वो था तिलका। कौन सा विद्रोह था? तिलका विद्रोह जो था वो गुरिल्ला युद्ध का फर था। झारखंड की किस जनजातीय विद्रोह का परिणाम था कि 1834 में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी नामक एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया? बताइए। झारखंड के किस जनजातीय विद्रोह का परिणाम था कि 1834 में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी नामक एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया? तो ये किया गया था कोल विद्रोह के लिए। कौन सा? कोल विद्रोह। अगला सवाल। छोटानागपुर में 1824 ईस्वी में आबकारी कर लगाया गया, इसके तहत हंडिया पर कौन सा कर लगाया गया? छोटानागपुर में 1824 ईस्वी में आबकारी कर लगाया गया, इसके तहत हंडिया पर कौन सा कर लगाया गया था? ये हंडिया पर जो है ना वो लगाया गया था पतचूई कर। कौन सा कर जो हंडिया पर लगाया गया था वो था पतचूई कर। याद रखिए, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए। ऐसा किसने कहा था कि अब विदेशी शासक का अंत निकट है तथा ब्रिटिश व उनके समर्थ गंगा के पार लौट जाएंगे और आपस में लड़ मरेंगे? बताइए। ऐसा किसने कहा था अब विदेशी शासन का अंत निकट है तथा ब्रिटिश व उनके समर्थ गंगा के पार लौट जाएंगे और आपस में लड़ मरेंगे? तो जो ये सिद्धू कान्हू के द्वारा ये इसका कथन था। किनका कथन था? सिद्धू कान्हू का। ठीक है, चलिए। तो चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। और वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। और किन्हीं को और टेस्ट सीरीज चाहिए तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा जो नंबर दिए थे फर्स्ट में ही। ठीक है, चलिए।